दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला कल्पना से इतनी अच्छी नहीं लग रही, यहाँ से निकाल के यहाँ लगा देती हूँ मैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। पहला गौर प्रणाम। मैं रेखा बिष्ट एक बार फिर से सुबह सुबह आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हाउस होल्ड क्वीन में। तो आज का कारोबार मेरा कुछ दूसरा ही होने वाला है। क्यों हटा मेरे कमरे से? बड़ा है मेरा कमरा वाला। खिलाऊं पिलाऊं मैं, सब कुछ करूं मैं, और कहेगा मेरा कमरा। झाड़ू पोछा करूं मैं, चादर धोऊं मैं, कपड़े धोऊं मैं। कमरा किसका? धीरू का। यहाँ पे रख देती हूँ मैं इसको। ट्राइपॉड के लिए रखा होगा, पता नहीं यार क्यों लाई हूँ मैं ट्राइपॉड को। ला देता। तो ये जो अलमारियाँ बनाई थी ना, ये भी कबाड़ी हो रही है मेरे को तो लग रहा है। इनके अंदर पता क्यों इतनी सारी किताबें रखी हैं। बस सब दे दो कबाड़ी वालों को। किस काम की धीरू हैं? दे देते हैं ना। अरे क्या काम के? इतने सालों से क्या काम आ रहे हैं वो किताब। ये देखो नहीं, ये भर रखा था खाली। दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। ये सब रखे ठहरे। क्यों रखे ठहरे मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। मैं इनको सब कबाड़ी वाले को दे देती। मैं एक जगह तो खाली हो गई, कपड़े रखने का तो होगा। इसकी कर लेते हैं सफाई। आज की शुरुआत मेरी यहीं से हो रही है। बाकी मैंने कोई काम नहीं किया। पहले ये करते हूँ, फिर टांग साफ कर। इतना कब पढ़ा होगा धीरू दिव्यांशु ने? मेरे को तो यही नहीं समझ में आ रहा है। धीरू भी कह रहा है भाई जब मैंने इतना पढ़ा। वाल ये 9, 10, 11, 12 की इतनी सारी किताबें हैं। अब मैं इनको आज सब कबाड़ी वाले को देती हूँ। बहुत ही बर्बाद हो रहा है। जगह नहीं है मेरे घर में रखने को। एक अलमारी पूरी ठस हो रही है इससे। काम आएंगे काम आएंगे काम आएंगे करके रखे रहने वाले हो। इनको तो काम में कभी नहीं आने वाले हुए। नोट्स भी वैसे ही नोट्स। खाली कॉपी इसको रख लेती हूँ, मैं ही लिख लूँगी कभी। मतलब पता नहीं किस किस चीज़ की किताबें ढेर यार। पढ़ी कभी नहीं धरी इन्होंने। इतना शौक था हमारे दिव्यांशु को का। अगर किसी को समझ में आ रहा है तो उल्टा दिख रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा होगा। ये इसमें सारे मैप ही मैप हैं। इनका बहुत शौक था दिव्यांशु को, बहुत ज़्यादा देखता था ये। इसका हमने सब्जेक्ट चेंज कर दिया, वरना दिव्यांशु इसके जरिए पता नहीं कहाँ पहुँचा होता आज। वही हुआ जो यहाँ हुआ, वही होना है, कुछ भी करें। तो मेरी इतनी हो गई है सफाई। कहाँ कहाँ से निकल रहे होंगे कबाड़ को पूर। ये देखो दोस्तों, एक दिन ये सीडी का इतना जमाना था ना, ये इतने सारे सीडी पड़े हैं इसमें। देखो ये, और एक डिब्बा ये भरा पड़ा है सीडीओं का। ये मैंने पहले यहाँ रख दिया था, मुझे नहीं मालूम था इसमें था। और ये देखो इसमें इतना कबाड़ है। ये कबाड़ रखने वाला होता होगा, फेंकने वाला होता, यही नहीं समझ में आता है। खाई जाती हूँ मैं आपको क्या क्या है मेरे पास माल। आज मैं आपको अपना माल का दिखाई देती हूँ क्या क्या। ये देखो इसमें क्या होगा, चेक करते हैं। ये सब पता नहीं क्यों रखे थे। काम आते हैं बोले, अगर कब काम आते हैं ये नहीं समझ में आता है। ये स्टेबलाइजर खाली एक स्टेबलाइजर ये लिया मैंने, एक और लिया मैंने। सब बर्बाद है। मैं इसको उसको दे देती हूँ कबाड़ी वाले को सब। ये मीटर ये भी दे देती हूँ। भगवान मैंने क्यों रखे थे यानी कहाँ कहाँ का सिंदूर पिठिया, इतना कबाड़। इसमें क्या होगा मेरे? ये अभी कभी कील ढूंढेंगे तो एक कील नहीं मिलता, उसमें बाजार से खरीद के लाते हैं। एक जमाने में ये वाले चार्जर भी चलते थे दोस्तों। ये देखो रखे रहने चाहिए चीज़ें, विरासत की हुई फिर दोबारा कहाँ मिलती नहीं। ये गोट मेरे धीरे दिव्यांशु की कैरम के, एक जोड़ी गोट वहाँ रखी है, एक ये रखी है। क्या करेंगे बच्चे तो। इनको मैं फिर से ऐसे ही रखूँगी क्योंकि मेरे बच्चों की हैं यादगार बचपन की। इनको मैं नहीं फेंकती हूँ, तो फिर से ऐसे संभाल के रख देते हैं। फिर से अगली दिवाली में फिर सफाई करेंगे, फिर इनका कर देंगे। ये तार हुआ है, जब ढूंढो ये भी नहीं मिल देता है।
बैग जो है भगवान जाने क्यों लिया था ये, क्यों रखा होगा ये, समझ में नहीं आता इस कारोबार का। तो अब मैं इनको फिर से इसी में फिर से रख देती हूँ। देखो तार फार जो है क्या पता कभी ज़रूरत पड़ेगी ना इनकी ना, फिर से इनको इसी में ऐसे सजा करके इसको रख दिया जाएगा। तो मेरे पे इल्जाम ना लगे कि तूने सामान खो दिया है करके। ये पेच वेच भगवान जाने, ये इसमें पता नहीं क्या क्या है। अभी ये इतना भारी हो रहा है, उठा ही नहीं जा रहा है। और इसमें क्या है देखो, ये उस समय लिए होंगे मकान बनाते, इसमें इतने बड़े पता नहीं क्यों लाए, अभी ऐसे ही रखे हैं। मैं भी ऐसे ही रख देती हूँ, और क्या पता भगवान की कृपा से मकान बन जाए और इनकी ज़रूरत पड़ जाए। इस चार्जर को भी हम विरासत के तौर पे रख देंगे। फिर से कितना निकाला था रख दिया मैंने, फिर से इन सारे कैसेट की कैसेट भी मैं इसी में रख दूँगी। और ले फिर से मेरा माल ताल का बक्सा भर गया है। थोड़ा घुसती हूँ वो वहाँ की करती हूँ सफाई, देखती हूँ वहाँ क्या क्या माल रखा पड़ा है। मुझे पता ही नहीं क्या क्या है वहाँ, कब से नहीं चेक कर रखा था, इसलिए आज जा करके वहाँ की मैं सफाई भी करके आती। देखो दोस्तों मेरे कितनी पुरानी चीज़ें रखी हैं। मेरा दिव्यांशु बताओ इतना छोटा था ये शिवोरा, 3rd या 4th में पढ़ता था ये। लखनऊ में इसका एनुअल फंक्शन हुआ था, उसके लिए इसकी ये ड्रेस तैयार की गई थी। कुछ भांगड़ा इसने किया था। ये कुर्ता था, नीचे पता नहीं ब्लैक पैंट थी या धोती थी कुछ इस टाइप की थी, और पगड़ी पहनी हुई थी। उन दिनों साला ये कैमरे नहीं थे फ़ोन वाले, वरना बहुत सारी यादें होती। जो यादें हैं नहीं उनकी, लेकिन ये है। देखो कितना सुंदर लग रहा है, मज़ेदार ना, कितना अच्छा दिख रहा है। किसी को दे दूँ क्या मैं, एक कपड़ा तो अभी सही है एकदम। ये देखो और बहुत सारी चीज़ें हैं लखनऊ की। इनके बेल्ट भी वैसी हैं वो मॉडर्न एकेडमी के। ये अब क्या क्या रखूँ मैं इसमें, बहुत सारे इसमें डाल करके बाहर कर देते हैं। इसको तो मन नहीं कर रहा मेरा फेंकने का, इसको मैं रख देती हूँ धो धा के। बाकी चीज़ें फेंक दूँगी, इसको नहीं फेंकती हूँ, इसको धो के रख देती हूँ। क्योंकि बच्चों की बहुत प्यारी प्यारी यादें होती हैं, उनको फेंकने का मन नहीं करता मेरा। तो मेरे बहुत सारे इनके वो पहली बार स्कूल गए थे कपड़े भी मैंने अभी तक रखे ही हैं। तो इतना सारा कबाड़ मैंने आज निकाल दिया है। गले में ऐसी होगी ना खरखरी, अब क्या बताओ क्या क्या रखो क्या क्या संभालो, समझ में नहीं आता। इतना सारा कबाड़ बनाने क्या होता है घर में। ये एक दिन ये भी चलते थे ना, कान पे इसको लगा के खूब सारे गाने सुनते थे। पता नहीं क्या क्या चीज़ें रखी थी दिव्यांशु ने। सही होगा ख़राब होगा, ये रख दूँ या फेंक दूँ पता नहीं। रख देती हूँ, बच्चों की चीज़ें हैं ना, फिर वैसे ही वापस कबाड़ इसको फिर से इकट्ठा करके रख देते हैं, पोंछ पाछ के रख देती हूँ। क्या पता फिर दिव्यांशु देखेगा तो कहेगा आपने फेंका क्यों। और साले मेरे घर की ढाल इतनी गंदी थी ना, मेरे को एक भी इंसान अच्छा नहीं मिला जीवन में, एक भी इंसान नहीं। ये इतना कहने के बाद, दिन रात लगे रहने के बाद इतनी गंदी ढाल दी इन्होंने। वो पीछे से धो के लाएंगे पानी, सब मेरे कमरे में बात है। अगर ढाल अच्छी दी होती तो पानी सीधे बाहर जाता, मेरे मेहनत ना पड़ती। क्या करूं। मुझे तो काम करने का मजा तभी आता है जब मैं अकेले घर में होती हूँ। अगर ये लोग घर में होते तो किचड़ पिचड़ किचड़ कर दो कहना पड़ता, उसके बाद भी कोई करता नहीं है। इससे अच्छा तो जब अकेले रहो घर में, आराम से खूब जैसे काम करना है मर्जी। वरना काम करने वाले कम होते हैं, टोकने वाले ज़्यादा होते हैं। नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है, नहीं इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो इसीलिए कोई नहीं है घर में। एक धीरू था भी, धीरू भी ऐसी हुआ कर दे कहते कहता है खिचड़ 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 करती है। कहता है आजकल बड़ा हो गया है ना, क्या कहता है किच किच कितनी करती है, कहता है धीरू भी। अब इससे अच्छा सारा अकेले ही लगे, अकेले ही आए थे, अकेले ही जाना है, अकेले ही काम करना है, किसी की खुशामदी की बंदी लगी। कोई नहीं करता है काम। एक पायल महारानी है हमारी, वो तो बेचारी खाई ले वही बहुत है, मेरा काम करना तो दूर की बात है।
तो बैठ के देखने वालों से बैठ के देखी रहेगी। ये नहीं कि चलो कुछ कर देना, इससे अच्छा है किससे कहना ही नहीं, खुद ही कर लो अपने सारे काम। बड़े दिनों से मन हो रहा था मेरे कमरे धोने के, इतनी धूल धूल होती है ना। अभी मैंने सब ऊपर छत पाड़ सब सफाई की थी, इतनी धूल लग रही थी मुँह गले में खिस खिस। बिंदी भी नहीं है। कोई मेरे को ये बताएगा कि पहले पर्दे धोते हैं या कमरों की सफाई करते हैं। मैंने तो कमरों की सफाई तो कर ली, पर पर्दे नहीं धोए। अब पर्दे बाद में धोंगी ना, इसलिए मेरे को जानकारी दें कृपया करके सही कि पर्दे धोए जाएं पहले कि सफाई करी जाए। अगले साल से करूँगी ऐसा। आज तो मेरे को कमरे धो धा के चकाचक कर दे, पाइप लगा के धो डाला है। मेरा कमरा इतना खुला खुला लग रहा है ना, अभी बाहर से मैंने सब जाली वाली साफ़ कर दी है, मेरे को चमाचम लग रही है। तो अभी 11 साढ़े 11 बजे तू मार खाएगा मेरे आज। अब हो रहा है मेरा नाश्ता, पूरा काम करके बाद नहाया, फिर पूरी सफाई करी, फिर अब थक गई थी बहुत ज़्यादा। एक घूंट चाय भी लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते रहते हैं, ठीक। वो बर्फ का वो नहीं बनाते हो, क्या कहते हैं उसको? ये देखो अंदर जाएगा इधर से। हाँ, यहाँ से निकालेगा, यहाँ से जाएगा। ये देखो कितना अच्छा बनाया है। अभी हमारी ये दीवार नहीं होती, हाँ, ये गाय भैंस सब अंदर। ये कैसा बना देता ना जानवर भी, कुत्ते बिल्ली ये लोग भी। ये धीरू कहाँ गया था? अरे ये लोग तुंगना। मेरे एक दिन में कितने काम एक साथ हो जाते हैं। मेरी करवा चौथ की तैयारी भी हो गई है, मेहंदी भी मैंने अपने हाथों में लगा ली है, बिल्कुल मेहंदी लगा लोगों के तैयार हो गई मैं। क्योंकि फिर कल क्या पता कोई और काम निकल आए तो फिर हो नहीं पाता है ना। तो अभी मुझे मेहंदी वाली मिली थी तो मैंने लगा ली, इतनी सुंदर सुंदर मेरे हाथ में लग गई है मेहंदी।